राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि आलस्य को कैसे दूर किया जाए। तो ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन केवल शाम तक ही चलता है, फिर अगले दिन तक जब तक हमको याद रहा तब तक हम कर लेते हैं, उससे उत्साहित हो जाते हैं और जहाँ हम भूले तहाँ हम उसी रोड में चलने लगते हैं जैसे हम पहले थे। तो मोटिवेट नहीं करूंगी, व्यवहारिक वीडियो है कि क्या हमें अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें बदलाव करनी चाहिए जिससे हम कोई भी कार्य जिसका हमारा उद्देश्य है, चाहे वह पढ़ाई को लेकर के हो, किसी गवर्नमेंट एग्जाम को पाने के लिए या फिर माला जप करने के लिए। कई लोग साधनाएं करते हैं, माला इतनी करनी है, कोई भी पूजा पाठ करना है, कुछ भी करना है जीवन में आगे बढ़ना है। आप हम ही से ले लीजिए कि मतलब वीडियो बनाना है, कई यूट्यूबर्स भी इस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो बनाने में भी आलस लगता है। तो उन सभी के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आज का ये वीडियो है कि व्यवहारिक तौर पर हम क्या जीवन में बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कोई 4-5 चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ आपको ये फॉलो करनी है कि जब आपको आराम करना है उसके पहले आपको भारी भोजन नहीं करना है। मान लीजिए कि दोपहर के 1 बजे के बाद आपको रेस्ट करना है, सोना है या फिर कुछ भी करना है, तो उसके पहले आप 10 बजे से ही यानी कि भारी भोजन नहीं लेंगे, मतलब पेट भर के नहीं खाएंगे। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी या 1 रोटी ही खाएंगे। इससे क्या है, शरीर हल्का बना रहता है। सुबह नाश्ता करने की कोशिश करें, तब तक जो है जब आप भारी भोजन कर लेते हैं तब तक आपके शरीर में जो स्फूर्ति बनी रहेगी। ठीक वैसे ही अगर आपको रात को पढ़ना है, रात को कोई काम करना है, तो आपको पूरा भोजन नहीं करना। अगर 4-5 रोटी आप खाते हैं तो 2 रोटी ही आपको खाना है, मतलब हल्का भोजन करेंगे तो ही आप जो है जाग सकेंगे और ज़्यादा टाइम तक आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। ज़्यादा भोजन कर लेने से क्या होता है कि मतलब शरीर भारी हो जाता है, मतलब उसी को पचाने में शायद तो क्या है कि मतलब हम भारी भारी महसूस करने लगते हैं और लगता है थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा आराम कर ले। लेडीज़ को अक्सर लगता है मतलब जैसे कि भोजन करने के बाद कई लोगों की ये शिकायत होती है कि खाना खाने के बाद मुझसे बर्तन नहीं धुले जाएंगे। तो यही होता है, ज़्यादा भोजन कर लिया तो वो भोजन जो है मतलब भारी सा हो जाता है, तो फिर कुछ काम करने का मतलब शरीर में जो है स्फूर्ति खत्म हो जाती है। ठीक है, भारीपन आ जाता है। तो हल्का भोजन करना है जब आपको काम करना है, और जैसे ही आपका काम फिनिश हो जाता है, अब आप आराम करने जाने वाले हैं, तो पूरा भोजन करना है। ये है कि डाइट पूरी लेने नहीं कि भूखे रह के अपना शरीर फिर कमजोर कर लिया, तो फिर जब एनर्जी नहीं रहेगी तो आगे काम क्या करेंगे। तो आराम से पहले आपको जो है भोजन करना है। ठीक है, पहली चीज़ ये फॉलो करनी है। दूसरी चीज़ ये फॉलो करनी है कि आपको अपनी जो है दिनचर्या सेट कर लेनी है। दूसरे लोगों के वीडियो देखेंगे तो आपको बताएंगे कि अपने जीवन का मेन गोल सेट कीजिए, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगी। मैं कहूँगी कि जो आपका मेन गोल है उसके लिए आपको कल क्या कदम उठाना है वो आपका सेट होना चाहिए। मान लीजिए कि हमें बहुत से वीडियो, मान लीजिए कि हमारा गोल है कि हम अपने उदाहरण से आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि 10 लाख का हमारा गोल है कि सब्सक्राइबर हमारे 10 लाख हो जाएं। तो उस गोल को पाने के लिए कल मुझे कौन सा वीडियो बनाना है, कल इसकी स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए, कल कितने बजे बनाना है, मतलब मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें सेट हो जानी चाहिए रात में ही। ठीक है, होता क्या है कि अगर हमारे ये गोल सेट नहीं होते कल के, केवल मेन उद्देश्य को तो है ही, मेन उद्देश्य आपका होना ही चाहिए, उसके लिए कल क्या करना है, अगर ये सेट नहीं होता है तो हमारी इच्छा शक्ति जो है कमजोर हो जाती है। अच्छा देखिए, आलस्य जो लोग करते हैं आलस, वो अक्सर मतलब लेट ही चीज़ें करते हैं, जैसे कि लेट थोड़ा सा उठना उनका लेट ही होता है। अगर वो 6 बजे का अलार्म लगाएंगे, 6:30-7 ऐसे उठ पाते हैं। तो जब आप लेट उठेंगे, अगर आपकी इच्छा शक्ति या फिर जैसे कि आपका जो है ये मतलब प्रारूप बना रहेगा कि आपको कल क्या करना है, तो वो आपकी मजबूत रहेगी और आप फटाफट काम करेंगे। आपको पता रहेगा इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो पूरा मतलब अगर जैसे कि खाना बनाना है, ये फिर ये करना है, फिर मतलब जब स्कूल चले गए, घर की साफ सफाई जल्दी निपटाना है। मैं अपने उदाहरण से बता रही हूँ, अगर आप भी ऐसे कामों में हैं तो मतलब ये काम निपटाना है और फिर जल्दी से ये करना है, तो आपका ये सारी चीज़ें सेट रहेंगी तो आप जल्दी करेंगे। और यहीं अगर आपकी ये सारी चीज़ें सेट नहीं रहेंगी कि इसके बाद जल्दी ये करना है, तो फिर क्या है कि आप पहले से ही लेट उठते हैं। कई बार ऐसा होता है, टाइम से भी उठते हैं तो काम में आलस बना रहता है। थोड़ा सा 5 मिनट यहाँ पे मोबाइल अगर इंस्टाग्राम देख लिया, थोड़ा सा किसी से भी बात कर लिया, थोड़ा सा कोई घर में बच्चा है तो उससे हंस लिया, तो मतलब 5-5, 10-10 मिनट करके ना जाने कितना टाइम चला जाता है। और यही अगर आपको याद रहता है कि मुझे ये काम करना है, 9:30 बजे बिल्कुल ये करना है, तो आप 5 मिनट भी यहाँ किसी से भी हंसने में भी, बोलने में, किसी से भी कोई टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि माइंड में बिल्कुल वो सेट रहता है वो चीज़ें, तो हम उसको करने के लिए भागते हैं। तो ये समय बचाने की बहुत ही बड़ी
बड़ी वो है कि आपको एक दिन पहले, जैसे कि रात में हर दिन आपको कल क्या करना है वो चीज़ें पूरी मतलब अपने दिमाग में नोट कर लेनी है। और कितने बजे, जैसे कि हम लोगों का अगर मान लीजिए कोई अच्छा मतलब भोजन तैयार करना होता है, कोई स्नैक्स जैसे मीठा स्नैक्स मतलब शाम को खाने के लिए, कभी भी खाने के लिए सूखा जो होता है नाश्ता वगैरह, तो वो हम कर लेते हैं कि कल ये बनाना है, आज दाल फैलानी है, आज ये करना है, तो वो हमारा मतलब इतने टाइम पे ये करना है, तो ये कर करके और फिर वीडियो भी बनाना है इतने टाइम में, तो ये सेट रहता है, तो हम उसको करने के लिए भागते हैं। वरना अगर कोई महिला मिल गई तो उसी से बातचीत में चला गया टाइम, बच्चे हैं तो उसमें हंसने के लिए मोबाइल में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, चले गए किसी की प्रवचन सुनने लगे तो चले गए। तो अगर सेट रहता है गोल अगले दिन का तो फिर हमें आसानी रहती है समय बचाने में, और यहाँ पे आलस हमारा जो है समाप्त हो जाता है। वरना सारा काम निपटाते हमको थकान लग जाती है और फिर जो है लगता है कि थोड़ा सा सो जाए 10 मिनट और फिर जो है बाद में कर लेंगे। तो अगले दिन की सारी क्रियाविधि आपकी माइंड में जो है सेट होनी चाहिए। है कि आपके गोल्स को, आपके उद्देश्य को पूरा ना कर पाने में कौन सी लापरवाहियां आप कर रहे हैं, उन लापरवाहियों पे आपको वर्क करना है, उन पे आपको रिसर्च करनी है। जैसे कि अगर आपका कोई गोल है यानी उद्देश्य है, अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो आलस का सबसे बड़ा योगदान होता है, आलस से हम जो नहीं कर पाते हैं। तो आलस कैसे दूर किया जाए इस पे आपको रिसर्च करनी, इस पे आपको वीडियो देखना है, इस पे आपको चर्चा करनी है। तो इस पे, और जैसे कि आलस हम किस वजह से ज़्यादा कर पाते हैं, जैसे कि सुबह ना उठ पाना सबसे बड़ा कारण होता है आलस का, ठीक है। तो अगर आप जल्दी से जल्दी उठ पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात होगी, मतलब कम से कम 5:30-6 बजे उठ ही जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर आप स्फूर्ति चाहते हैं अपने शरीर में तो जल्दी से जल्दी उठना सबसे ज़्यादा आपके लिए सहायक होता है। अगर सुबह नहीं उठा जा रहा है तो सबसे पहला आपका काम यही होगा रिसर्च करना कि सुबह कैसे उठा जाए। आपको वीडियो भी उसी टॉपिक पे देखना है, किसी दूसरे से जो है अनुभव भी लेना है, तो इसी विषय पे लेना है कि सुबह आप कैसे उठते हैं। ज़्यादा फोकस सुबह उठने पे, सुबह उठेंगे तो आलस दूर होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है आलस को दूर करने के लिए अगर आप 10-5 मिनट भी कोई प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम वगैरह कर लेते हैं तो ये चीज़ जो है पूरे दिन आपको स्फूर्ति वाला बनाए रखेगी। आपके अंदर जो है पूरे दिन एनर्जी रहेगी, आप ये खुद भी महसूस करेंगे, अपना अनुभव भी शेयर करेंगे, आप ये भी समझ सकते हैं। तो अनुलोम विलोम या फिर कोई भी प्राणायाम जैसे कि बाबा रामदेव जी बताते हैं तो आप उनको फॉलो कीजिए। अगर आप लेट भी उठते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 5 मिनट भी समय निकाल लें तो आप अपने जीवन में जो है बदलाव ज़रूर देखेंगे, आलस में जो है कमी थोड़ा सा ज़रूर आएगी। तो कुछ चीज़ें जो सुबह की जैसे कि शुरुआत अगर अच्छी होती है, जैसे कि दुकानदारों से सुने कि बोहनी अगर अच्छी हो गई तो पूरा दिन अच्छा जाता, तो उसी तरह से आपकी सुबह की शुरुआत अगर अच्छी रही तो पूरा दिन आपका उसी तरह से। तो सुबह कोशिश करना चाहिए किसी से झगड़ा ना हो, कोई हमसे नाराज़ ना हो, बुरे शब्द बोल करके ना उठे हम, इसीलिए जो है सुबह सुबह कुछ चीज़ें की जाती हैं। उस पर भी आपको वीडियो दूंगी कि सुबह सुबह जो है क्या करना चाहिए। नहीं अभी कर पा रहे हैं तो कम से कम सुबह जो है उठकर सबसे पहले सीताराम, राधे श्याम, जो भी आपके इष्ट देव हो उनका नाम लेकर के ही उठना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, शुभ हो जाता है आपका वहीं से जो है कार्य या फिर दिन आप शुभ समझिए। कि कई लोग मानते हैं कि सुबह उठने पर इसके दर्शन ना हो, उसके दर्शन ना हो, तो अब बिस्तर में ही मतलब जैसे ही आँख खुली भगवान का नाम लिया तो यहीं से आपकी शुभ शुरुआत हो गई। और उठ करके थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ जो कि आलस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है वो ये है कि कोई भी काम हमको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जैसे कि 1-1 घंटे का कोई हमारा काम है तो हम सोचें कि 5 दिन का काम इकट्ठा कर लें आज और फिर 5 दिन आराम रहेगा और फिर हम जो है 6वें दिन से फिर और कर लेंगे। तो इकट्ठा काम नहीं करना चाहिए, भले ही आप 1-1 घंटे रोज करें तो ये आपकी जो है आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे इकट्ठा कर लें 5 दिनों का काम, फिर 5 दिन आराम करें, फिर काम करें, तो ऐसे में 5 दिनों का आराम नहीं बल्कि 10 दिनों का आराम हो जाता है। वो आपके शरीर की कहिए या फिर आपकी आदत बिगड़ जाती है तो फिर आप उसको जो है मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी इकट्ठा काम ना करें, भले 1 घंटे आधे घंटे रोज करें, लेकिन करें रोज, ताकि जो है आपकी आदत बनी रहे और आपके लक्ष्य को पाने में आपको मदद मिले। इस तरह से मैंने आपको कौन कौन सी 4 चीजें बताई। सबसे पहले तो हल्का हल्का भोजन करना है ताकि एनर्जी भी बनी रहे और स्फूर्ति भी बनी रहे। जैसा ही आपका काम पूरा हो जाता है आप पूरा भोजन जरूर कर लें। दूसरी चीज है कि अगले दिन की दिनचर्या यानी कि टाइम टेबल सेट होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने सेट कर लिया कि 9:30 बजे मुझे अपने घर का काम निपटाना ही है तो आप यहाँ वहाँ भी नहीं देखेंगे, पूरा मतलब 9:30 बजे अगर हम नहीं कर पाए तो फिर जो है हमारा मेन उद्देश्य, मेन गोल पूरा नहीं
नहीं हो पाएगा, ये दिमाग में जो है बिल्कुल बैठ जाता है, तो इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। वरना टाइम वेस्ट करने के बहुत सारे, थोड़ा टीवी, थोड़ा सा 5 मिनट फेसबुक देख लिया, बहुत टाइम वेस्ट करने के तरीके हैं। तो दिनचर्या, टाइम टेबल अगले दिन का सेट होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि सुबह उठने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। चौथी चीज़ है कि सुबह उठकर थोड़ा सा प्राणायाम कर लेने से, अनुलोम विलोम या फिर कुछ भी स्फूर्ति भरा काम कर लेने से पूरा दिन स्फूर्ति भरा रहता है। तो सुबह कुछ स्फूर्ति वाला प्राणायाम वगैरह ज़रूर करना चाहिए, चाहे 5 मिनट ही करें। अगली चीज़ है कि इकट्ठा काम ना करें, मतलब थोड़ा थोड़ा ही, 1-1 घंटे ही काम करें, लेकिन रोज करें, इकट्ठा काम ना करें, ठीक है। और काम करने के बीच में जो है नाम जप जरूर करते रहें, भगवान को याद जरूर करते रहें। इससे जो है काम में सकारात्मकता बनी रहती है और आपके जीवन को, आपके कार्यों को सफलता ही सफलता मिलती है। तो नाम जप जरूर करें, और अगर ये चीजें करते हैं तो आपके जीवन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं इसी तरह के कई प्रकार के वीडियोस देती रहती हूँ, जैसे कि रिश्ते नातों में सामंजस्य स्थापित कैसे किया जाए, पति पत्नी या फिर सास बहू में अच्छे संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है, इस विषय पे कई पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और साथ ही साथ पूजा पाठ से जुड़े वीडियो देती रहती हूँ। तो एक बार चैनल पे जरूर आइएगा, और जो भी आप सभी के प्रश्न हो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी उन्हीं विषयों पे अगला वीडियो उपलब्ध करा सकूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।